बोलो गीता महारानी की जय। आइए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्मा वर्णन करें। अर्जुन ने आनंदित होते हुए कहा कि हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के महात्मा के बारे में सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके यह विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उनके बड़े बड़े मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एक दिन एकादशी का व्रत बड़े नियम के साथ करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में पुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन भी सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी व्रत कैसे करेंगे, जब पिता को यहाँ तो सभी व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजाज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी की कि इस समय उसका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करें। जब 10वीं तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसे सुनकर शोभा अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मेरी मृत्यु हो सकती है। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य करना ही पड़ेगा। उस पर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, किंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्यों न भाग्य में लिखे जो भला कौन मिटा सकता है। उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण के अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले भूख प्यास के कारण शोभन का प्राण पखेरु उड़ गया। राजा ने उसके मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और विष्णु भगवान की कृपा पर भरोसा रखें। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती न हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न स्वर्ण स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सरा नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन द्वारा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उस समय मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते उसके राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जान करके उसको निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर उठ खड़ा हुआ और अपनी ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोम शर्मा बोले, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं, आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव,
यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत का फल है। इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु अस्थिर। इस ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह स्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है? स्थिर होने का कारण क्या, आप मुझे बतलाइए। यदि इस राज्य को स्थिर करना चाहते हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ, उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। शोभन बोले, हे देव, मैं इस व्रत विवश होकर के श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, किंतु यदि तुम वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण बोला, अपनी नगर लौटा और उसने चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तो तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव अर्थात अस्थिर है। तो कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ, मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूँगी। चंद्रभागा के वचन सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुन करके चंद्रभागा को मंत्र से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर उस प्रसन्नतापूर्वक आसन पर उसे अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाए और समस्त कर्मों से युक्त प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य वस्त्रालंकार से सज्ज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे पार्थ, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा या विवश होकर यदि कोई उनका पूजन या व्रत एकादशी व्रत करता है उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं, किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा श्रद्धा से करें। शोभा में अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों का कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसा सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय।